जरा सोचो कि आप एक बड़े ड्रग माफिया के लिए काम कर रहे हो, लेकिन एक नादानी की वजह से कुछ गुंडे आकर आपके ड्रग्स और पैसे छीनकर चले जाए और वो ड्रग माफिया आपको बार बार फोन करके आपसे पैसे मांग रहा हो। कहानी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं, जो कि एक छोटा मोटा ड्रग डीलर का काम करता था और वो वही काम करके अपनी जिंदगी चलाता था। वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रोज नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो कि एक बार डांसर होती है। जब वह घर जाती है तब हम देखते हैं कि रोज और डेविड एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन उन दोनों की बिल्कुल ही नहीं बनती, इसलिए वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि रोज की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और वो अपने घर का रेंट भी नहीं चुका पा रही थी। वहीं पर डेविड के घर पर केनी नाम का एक टीनेजर लड़का आता है और वो उससे ड्रग्स मांगता है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं बच्चों को ड्रग्स नहीं बेचता। तभी केनी बाहर देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़के को परेशान कर रहे थे। यह देखकर वो उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर वो गुंडे केनी को ही मारने लगते हैं और यह देखकर डेविड वहाँ पर आ जाता है और किसी तरीके से वह मामला संभाल लेता है। लेकिन केनी कूल बनने के लिए उन गुंडों को बताता है कि डेविड एक ड्रग डीलर है। गुंडे यह सुनकर डेविड के पीछे लग जाते हैं, लेकिन डेविड किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन आखिर में वह पकड़ा जाता है। इसके बाद वह गुंडे डेविड के सारे ड्रग्स और पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी वजह से डेविड काफी मुसीबत में आ जाता है, क्योंकि वह ड्रग्स जो गुंडे लेकर चले गए थे उसके पैसे अभी तक डेविड ने डीलर को नहीं दिए थे और न ही वह दे पाएगा, क्योंकि वह गुंडे उसके पैसे भी ले गए थे। इसीलिए डेविड डीलर के कॉल बार बार कट कर रहा था, लेकिन ऐसे करने की वजह से एक दिन डीलर के गुंडे आकर डेविड को किडनैप कर ले जाते हैं और वहाँ पर हम ब्रेड नाम के एक ड्रग डीलर को देखते हैं। ब्रेड डेविड के सामने दो ऑप्शन रखता है, या तो वो पैसे दे दे या फिर मेक्सिको जाकर ड्रग स्मगल करके यहाँ तक ले आए, और ऐसा करने पर ब्रेड उसे काफी मोटी रकम भी ऑफर करता है। और अब डेविड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस खतरनाक काम को करने के लिए राजी हो जाता है। तभी ब्रेड बताता है कि मेक्सिको में मुझे लोग पाब्लो के नाम से जानते हैं और तुम भी इसी नाम का इस्तेमाल करना। यह सब होने के बाद ब्रेड सोच में पड़ जाता है कि वह कैसे ड्रग्स को बॉर्डर के इस तरफ लेकर आएगा, क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस के कुत्ते ड्रग्स को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, जिससे वह पकड़ा जाएगा। तभी डेविड की नजर एक फैमिली पर पड़ती है जो वैकेशन बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन उन्होंने एक ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिया था। फिर भी पुलिस वालों ने उसका चालान न काटकर उसको जाने दिया, जिससे डेविड को आइडिया आता है कि वह भी फैमिली वेकेशन के बहाने ड्रग्स लेकर आ सकता है, जिससे पुलिस भी उन पर शक नहीं करेगी। और फिर डेविड अपनी नकली फैमिली बनाने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले तो वो रोज के पास जाकर उससे अपनी वाइफ बनने के लिए कहता है। यह सुनकर पहले तो रोज उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में जब डेविड उसे पैसे का ऑफर करता है तब वह मान जाती है। आगे वो केनी और केसी को उनके बच्चों की एक्टिंग करने के लिए कहता है और वह भी मान जाते हैं। असल में केसी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसको गुंडे छेड़ रहे थे। इसके बाद सब रेडी होकर मेक्सिको में लैंड करते हैं, फिर एक वैन को लेकर ब्रेड की फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर डेविड को पता चलता है कि ब्रेड ने उसे धोखा दिया था। दरअसल ब्रेड ने उसे कुछ ही किलो ड्रग्स लाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर इतना ड्रग्स था कि जिससे पूरी वैन भर जाती है, जिसके बाद डेविड को ना चाहते हुए भी ड्रग्स को लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन वो जैसे फैक्ट्री से निकलता है कि एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन वह पुलिस वाला रिश्वतखोर होता है और वह कुछ पैसे लेकर उन लोगों को बिना चेक किए जाने देता है। फिर थोड़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वो लोग बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक और फैमिली से होती है, जिसमें डॉन और एडी नाम का एक कपल अपनी बेटी मेलिसा के साथ वेकेशन पर निकला था। और जब केनी मेलिसा को देखता है तब वह उसे पसंद करने लगता है। तभी चेकिंग के दौरान पुलिस वाले उन सभी को वैन से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अंदर जाने ही वाले थे कि तभी पीछे से कुछ लोग भागने लगते हैं, क्योंकि वह लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उन्हें भागता देखकर ऑफिसर डेविड से कहता है कि तुम लोग अब जा सकते हो, क्योंकि हम इन्हें ही पकड़ना चाहते थे। यह सुनकर उन लोगों को जान में जान आ जाती है और वह सही सलामत बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। दूसरी तरफ डेविड जहाँ से ड्रग्स लेकर आया था वहाँ पर असली पाब्लो आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रेड ने झूठ कहा था कि वह पाब्लो है, ताकि वह ड्रग्स की चोरी डेविड के हाथों करवा सके। अब जब असली पाब्लो को पता चलता है कि किसी ने झूठ बोलकर उसके ड्रग्स चुरा लिए हैं, तब वह तुरंत अपने एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी लेकर उसको पकड़ने के लिए निकलता है। इस तरफ सभी लोग खुश होकर जा रहे थे, तभी उनकी वैन अचानक खराब हो जाती है। यह देखकर डेविड और केनी वैन के पास रुकते हैं और रोज और केसी मदद लाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से डॉन और एडी आते हैं और वह लोग उनको गैराज छोड़ने की बात करते हैं, और यह फैमिली वही है जो इन लोगों को बॉर्डर पर मिली थी। फिर डेविड और बाकी के लोग डॉन की वैन में बैठ जाते हैं। वह रास्ते से जाते हुए काफी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी
बातों बातों में डेविड को पता चल जाता है कि डॉन दरअसल नारकोटिक ऑफिसर है और वो फिलहाल छुट्टी पर है। इस बात को पता चलते ही डेविड घबरा जाता है और फिर वो उन सबसे बात करके कहता है कि हमें जल्द से जल्द लोगों का पीछा छुड़ाना होगा। लेकिन यहाँ पर भी उनका किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि जिस गैराज में वो लोग वैन ठीक करवाने के लिए आए थे वह गैराज बंद था। इसके बाद डॉन उनसे कहता है कि आज रात जंगल में एक कैंप लगाते हैं और उन लोगों को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। वही कैंप के दरमियान डॉन और एडी गाना सुनाकर सभी लोगों का एंटरटेन कर रहे थे। तभी डेविड और रोज प्लान बनाते हैं कि आधी रात को डॉन जब सो रहा होगा तब हम उसके वैन की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाएंगे और यह प्लान रोज को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम केनी को देखते हैं जो मेलिसा के साथ अपनी सेटिंग कर रहा था, पर वह इतना ज्यादा मासूम था कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हो पाता। यह देखकर डेविड को केनी पर तरस आता है। इसके बाद वह उसे कुछ टिप्स देता है। फिर जब आधी रात में सब लोग सो जाते हैं, डेविड और रोज डॉन के कैंप में वैन की चाबी लेने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से डॉन डेविड के हाथ को पकड़ लेता है। यह देखकर डेविड और रोज काफी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग पकड़े गए हैं। उल्टा डॉन उनसे कहता है कि हमारी मैरिज लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही, इसलिए वो दोनों कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। और यहाँ एक्साइटिंग का मतलब है कि वह लोग चाहते हैं कि डेविड डॉन के साथ और रोज एडी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह जानने के बाद डेविड और रोज कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते और यह कहकर वह लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वह सभी लोग वैन में थे, तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर मेलिसा केनी को किस करना चाहती थी, लेकिन केनी उसकी यह बात समझ नहीं पाता। और उसके बाद अंदर आने पर केसी और रोज उसे लड़कियों को किस करना सिखाते हैं, क्योंकि केनी ने आज से पहले यह सब कभी नहीं किया था। लेकिन तभी मेलिसा वहाँ पर आ जाती है और यह सब देखकर वह समझ नहीं पाती कि केनी अपनी माँ और बहन के साथ यह सब कैसे कर सकता है, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और यह देखकर केनी भी काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वह भी मेलिसा को काफी पसंद करने लगा था। इसके बाद अगली सुबह डॉन की फैमिली डेविड की फैमिली को गैरेज तक छोड़ने आती है, क्योंकि गैरेज के ओनर ने फोन किया था कि उनकी वैन ठीक हो चुकी है और उन्हें गैरेज छोड़कर वह लोग आगे निकल जाते हैं। वहीं पर गैरेज के अंदर आकर डेविड की मुलाकात असली पाब्लो से होती है और उसे पता चलता है कि जो ड्रग वह ब्रेड का समझकर लेकर आया था वो असल में पाब्लो का ही है। ब्रेड ने बेईमानी से डेविड के हाथों पाब्लो के ड्रग्स की चोरी करवाई थी। अब पाब्लो ड्रग्स चुराने के लिए उन सभी को मारने की धमकी देता है। तभी डेविड उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया। तभी पाब्लो को पता चलता है कि रोज एक बार डांसर है, इसलिए वह उसे डांस करने के लिए कहता है। अब रोज भी वहाँ पर डांस करना चालू कर देती है और जब सभी लोगों का ध्यान रोज पर था, तभी डेविड मौके का फायदा उठाता है और वैन लेकर उन सभी के साथ वहाँ से निकल जाता है। इस दौरान केनी वहाँ पर ड्राइव कर रहा था, जबकि उसे ड्राइव करना नहीं आता था। तभी उस दरमियान एक बकरी केनी के प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है और इसकी वजह से केनी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वैन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उनकी वैन नीचे गिरने लगती है और अब बकरी के काटने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वह सभी लोग उसे अस्पताल लेकर आ जाते हैं। वहाँ डेविड ब्रेड को फोन करके बहुत सारी गालियाँ देता है, क्योंकि आज उसकी वजह से उन लोगों की जान जाने वाली थी। इसके बाद डेविड ब्रेड से इस काम को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा पैसे मांगता है और कहता है कि तुम मुझे ज्यादा पैसे नहीं दोगे तो मैं सारा ड्रग्स पाब्लो को जाकर वापस कर दूंगा और साथ ही तुम्हारे ठिकाने का एड्रेस भी दे दूंगा। यह सुनकर ब्रेड डर जाता है और वो डेविड को ज्यादा पैसे देने के लिए मान जाता है। आगे केनी के ठीक होने के बाद डेविड तुरंत उसे लेकर बाहर आ जाता है, जिस वजह से केनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और यह बात रोज को काफी बुरी लगती है, क्योंकि केनी एक तो इतना ज्यादा बीमार है और डेविड को यहाँ से निकलने की पड़ी है। इसी दौरान डेविड और रोज के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिस दौरान डेविड के मुंह से निकल जाता है कि इस काम को पूरा करने के $10 लाख मिल रहे हैं। यह सुनकर रोज शॉक हो जाती है और कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा पैसे कमाने वाले हो और मुझे सिर्फ $3000 देने वाले हो। यह सुनकर केसी कहती है कि मुझे तो सिर्फ $1000 मिल रहे हैं। फिर केनी कहता है कि तुम लोगों को इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि केनी को उस काम के कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे और यह जानने के बाद वह तीनों उसके साथ काम करने से मना कर देते हैं। इसके बाद डेविड अकेले ही उनको छोड़कर ड्रग्स की डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद जब केसी अपने दोस्त से बात कर रही थी, तभी हमें पता चलता है कि वो डेविड और बाकियों को सच में अपनी फैमिली मानने लगी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रोज और केनी भी आ जाते हैं। इस तरफ डेविड को भी बाकियों के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उन सभी लोगों की कंपनियों को काफी एंजॉय करने लगा था, इसलिए वो वापस उन सभी को लेने के लिए आ जाता है और उन सभी से कहता है कि इस काम को कर उसे जितना भी पैसा मिलेगा वो आपस में बराबर बांट लेंगे। यह बात बाकियों को भी काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो डेविड को माफ कर देते हैं। आगे जब वो लोग अपनी वैन की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें मेलिसा और
एडी दिखाई देती है। वहाँ मेलिसा केनी को देखकर अपनी मॉम को बता देती है कि पिछले रात उसने केनी को अपनी माँ और बहन को किस करते हुए देखा था। यह सुनकर एडी शॉक हो जाती है और इस चीज को एक्सप्लेन करने के दौरान केनी उसको सब कुछ सच बता देता है कि वो लोग असली फैमिली नहीं है और डेविड ने मेक्सिको से ड्रग्स स्मगलिंग करने के लिए अपनी नकली फैमिली बनाई थी। इतना कहते ही उनके पीछे पाब्लो का एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में गन थी, जिससे देखकर डेविड और बाकी सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर डॉन आकर पाब्लो के आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब मेलिसा पुलिस को बुलाने के लिए जा रही थी तभी पाब्लो वहाँ पर आकर मेलिसा को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। आगे पाब्लो मेलिसा को छोड़कर डेविड और सभी लोगों को मारने वाला था कि तभी आकाशबाजी के कारण पाब्लो का ध्यान भटक जाता है और डेविड उसी मौके का फायदा उठाकर पाब्लो के हाथ से गन छुड़वा देता है। इसके बाद केनी गुस्से में आकर पाब्लो को एक मुक्का मारता है और नीचे गिरा देता है और जोश में आकर वह मेलिसा को किस करने लगता है और उसे अपना प्यार का इजहार भी कर देता है। यह देखकर डेविड भी रोज को अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह सब होने के बाद डॉन डेविड और सभी को कहता है कि तुम सभी लोग अच्छे लोग हो और मजबूरी में आकर यह सब गंदे काम कर रहे हो। इन सभी बातों के बाद डेविड ब्रेड को सारे ड्रग्स दे देता है। वहाँ पर ब्रेड डेविड को फिर से धोखा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के बदले कोई भी पैसे नहीं देने वाला और डेविड को इस बात का पहले से ही पता था, इसलिए उसने पहले ही डॉन को यहाँ का एड्रेस दे दिया था। थोड़ी देर बाद डॉन अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और ब्रेड को रंगे हाथ पकड़ लेता है और गिरफ्तार कर ले जाता है। फिर डॉन डेविड को ब्रेड के खिलाफ गवाही देने के लिए कहता है और डेविड भी उसकी बात मान जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह अब बदल चुका है और अब गवाही देने की वजह से डॉन डेविड और उसकी नकली फैमिली को सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन दिलवाता है, जिसके चलते उन्हें एक घर मिलता है जिसमें डेविड और वह सभी लोग रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।